का अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। आज मैथ्स का अगला पार्ट हम लेकर आए हुए हैं। नाम है नाव और धारा, जो समय चाल दूरी से ही रिलेटेड है। नाव और धारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ढेर सारे प्रश्न इससे भी एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। रेलवे है, एसएससी है, बैंक है, इसमें कई प्रकार के प्रश्न इसमें पुटअप किए जाते हैं। तो समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है नाव और धारा। इंग्लिश में बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बोट एंड स्ट्रीम। स्ट्रीम माने धारा, ठीक। नाव और धारा। तो पहले तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको पहले क्लियर करें, फिर हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। बेसिक चीजों में हम आपको ये बताना चाहेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा समय चाल दूरी का ही ये पार्ट है, तो ये फार्मूला तो आप जानते ही हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये फार्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, पहली चीज ये फार्मूला। और चाल का मात्रक अगर किलोमीटर प्रति घंटा है और आगे कभी आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, ये सब पुरानी चीजें, आपको खाली रिवीजन कर लेना है। तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 5/18 से। अगर चाल का मात्रक दिया है मीटर पर सेकंड और आपको बनाना है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 18/5 से। ये सारी चीजें पता है। बस इसमें खास चीजें क्या आपको याद रखनी है कि अगर कोई नाव है, कभी कोई तैराक की बात करेगा, कोई नाव है मान लो, ठीक, और ये कोई धारा है, ये धारा है मान लो। नाव भी इसी दिशा में जा रही है, धारा भी इसी दिशा में बह रही है, यानी दोनों की दिशा क्या है? समान है, समान दिशा। यानी नाव और धारा समान दिशा में जा रहे हो। तैराक भी दे देगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, तैराक भी कर दे तो कंफ्यूज मत होना, सही है। तो जिस दिशा में नाव है उसी दिशा में अगर धारा बह रही है, ठीक, अगर नाव की चाल मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है और धारा की चाल है y किलोमीटर पर आवर, तो ऐसे केस में जो सापेक्ष चाल निकलता है, ऐसे केस में जो सापेक्ष चाल निकलता है, याद रखिएगा, अगर नाव और धारा एक ही दिशा में है, नाव और धारा एक ही दिशा में है, ऐसे केस में सापेक्ष चाल को जोड़ देते हैं x + y किलोमीटर पर आवर। ये याद रखना, क्योंकि अगर हम लोग पढ़ा था, जब रेलवे पढ़ाया था, रेल वाले प्रश्न पढ़ाए थे कि अगर समान दिशा में ट्रेनें जा रही हैं तो उनकी चाल घटाते हैं, पर यहां उल्टा करते हैं। नदी में क्या करते हैं? जल में उनकी चालों को आपस में जोड़ते हैं, जल में उनकी चालों को आपस में जोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर क्या हो कि अगर नाव की दिशा इधर हो, नाव इधर जा रही हो, ठीक, और धारा, नाव इस तरफ जा रही हो और धारा इस तरफ बह रही हो, यानी कह सकते हो अगर विपरीत हो, क्या हो? विपरीत हो। अगर विपरीत दिशा की बात करते हैं, ऐसे केस में सापेक्ष चाल क्या करते हैं? घटाते हैं। अगर विपरीत की बात करें तो ऐसे केस में सापेक्ष चाल को क्या करते हैं? घटाते हैं। तो लिखेंगे x - y किलोमीटर पर आवर। यानी अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल y है, तो ऐसे केस में क्या होता है? x - y किलोमीटर पर आवर। ये होता है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, उन्हें भी आपको हम बताना चाहेंगे। थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सही कर रहे थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो इतनी चीजें हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ चीजें और देखते हैं, कुछ और बेसिक चीजें समझते हैं। इसको भी मिटा दे, प्लेस थोड़ा ज्यादा हो जाए हमारे पास। यहाँ पे प्लेस थोड़ा बोल्ड छोटा है। जिस दिन लाइव आ जाएंगे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन बोल्ड भी बड़ा कर देंगे, वहां तक कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो देखिएगा, मान लो एक कोई नाव है, एक कोई नाव है, नाव तो देखा होगा आपने, कोई नाव है, ऐसे बनी होती ना, ऐसे पताका लगा होता है जल्दी चलने के लिए, ऐसे दिया नहीं, नाव है मान लो, ठीक है ना। हाँ, नहीं दिया मत समझ लो, बोट लिख दिया, ठीक। तो अगर ये नाव
क्या है कि x की स्पीड से आगे जा रही है, x किलोमीटर पर स्पीड के स्पीड से आगे जा रही है, ठीक। और जो धारा है, ऐसे केस में जो धारा है ये भी इधर जा रहा है y की स्पीड से, y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड ऐसे कर दे, x की वैल्यू कुछ मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 5 की स्पीड से जा रहा है और धारा किसकी जा रहा है, 3 की स्पीड से, ठीक। समझ में आ रहा है। तो ऐसे केस में जो सापेक्ष चाल निकलता अगर एक ही दिशा में है, समझिएगा हम जो बताना चाहते हैं हम समझ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सापेक्ष चाल, ऐसे केस में जो सापेक्ष चाल निकालते हैं दोनों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ 5 और 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अगर एक ही दिशा में है, जल में जोड़ देते हैं और थल में घटा देते हैं। याद रखिएगा, थल यानी जमीन, जमीन पे हो, व्यक्ति हो, जैसे कार हो, ट्रेन हो, बस हो, रेल हो, तो ऐसे केस में अगर एक ही दिशा में तो घटाते हैं, पर जल में जोड़ देते हैं, याद रखिएगा। तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, 8 किलोमीटर पर आवर। पर अगर समझिएगा, अगर यही नाव इस दिशा में जा रही होती, नाव इस दिशा में जा रही होती और धारा क्या होती, अपोजिट होती, यानी नाव अगर जा रही होती इस दिशा में 5 की स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और धारा इस दिशा में जा रही होती 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ऐसे केस में जो सापेक्ष चाल निकलता, ऐसे केस में जो सापेक्ष चाल निकलता वो क्या होता है, तो 5 में 3 घटा देते हैं, क्योंकि अपोजिट हो गया, अपोजिट होता तो घटा देते, 5 में 3 घटाए 2 किलोमीटर पर आवर। क्या बताना चाहते हैं, देखो, सापेक्ष चाल में जोड़ते हैं, अपोजिट में विपरीत चाल में घटाते हैं। इसको एक और शब्द को बोलते हैं अनुकूल, अनुकूल प्रवाह, और इसको बोलते हैं प्रतिकूल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपस्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। समझिएगा हमारी बात को। सापेक्ष चाल 8 किलोमीटर पर आवर, दोनों जोड़ते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 8। विपरीत में सापेक्ष चाल घटाते हैं, x माइनस वाई बराबर 2। एक क्वेश्चन आपसे कहें, एक प्रश्न आपके सामने हम लेकर आए, कोई नाव नदी के धारा के अनुकूल, माने समान दिशा में, नदी के धारा के अनुकूल अगर जाती तो 1 घंटे में 8 किलोमीटर जाती है, और धारा के विपरीत अगर जाती है तो 2 किलोमीटर जाती है। तो उस नाव की चाल ज्ञात करें या उस धारा की चाल ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करते, यानी नाव की चाल यानी x की वैल्यू और धारा की चाल y की वैल्यू निकालनी। यहां तो हमने बता दिया, पर अगर मान लो ऐसे देता x प्लस वाई दे, x माइनस वाई दे, तो अगर नाव की चाल निकालनी है, याद रखिएगा, नाव की चाल निकालनी, नाव की जगह तैराक भी कर दे तो कंफ्यूज मत होना। अगर नाव की चाल निकालनी है तो दोनों वैल्यू को जोड़ के, क्या, ये वैल्यू और ये वैल्यू जोड़ के, दोनों वैल्यू को जोड़ के, दोनों वैल्यू जो दिया होता मान जोड़ देते हैं, दोनों वैल्यू क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक, और उसका आधा कर देते हैं। दोनों वैल्यू जोड़ के आधा कर देते हैं। जैसे 8 और 2 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। जैसे इसी में देखो 8 और 2 10, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है, ये हो गया। अगर धारा की, ये याद रखिएगा क्या बताना चाहते हैं, अभी हम आगे प्रश्न जब करवाएंगे तो उसमें सब काम देगा। दोनों वैल्यू जोड़ के आधा करते हैं। और अगर धारा का पूछा जाए, अगर धारा का पूछा जाए डायरेक्ट निकालना हो तो दोनों वैल्यू घटा देते हैं। जो दिया होता है सापेक्ष चाल, दोनों वैल्यू क्या करते हैं, सापेक्ष चाल निकाल, सापेक्ष चाल लिखो या दोनों वैल्यू लिख दिया, घटा देते हैं, घटाते हैं, दोनों वैल्यू घटाते हैं और उसका आधा कर देते हैं। जैसे धारा की चाल निकालना होता तो दोनों वैल्यू घटाते, तो 8 सापेक्ष चाल 8 और 2, 8 में 2 गए, देखो ये घटाएंगे 8 और 2, 8 में 2 गया, 8 माइनस 2, 8 में 2 घटाएगा और आधा कर देंगे, 8 में 2 गया 6, 6 का आधा कर देंगे 3, तो ये आ जाएगा 3। धारा की चाल देखो 3 माने थे, जोड़ के अगर आधा करते हैं तो नाव की चाल या तैराक की चाल देगा, और घटा के अगर आधा करते हैं तो वो धारा की चाल देगा। कुछ ये बेसिक चीजें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना चाहते हो नोट कर लो। बहुत बेहतरीन और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। अगर ये पूरी वीडियो आप देख लोगे बेटा
तो ये जानो नाव धारा चैप्टर भी बड़े अच्छे से आप हल कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। चलिए तो अब हम प्रश्नों को हल करवाएं तो और ज्यादा समझ में आए कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, बड़े बड़े प्रश्न कैसे करोगे, कैसे हम हल करेंगे। जानते हो ज्यादातर नाव धारा के जो प्रश्न होते हैं हम विकल्प से करते हैं, नाव धारा के प्रश्नों को ज्यादातर विकल्प से करना बेटर रहता है, क्योंकि अगर विकल्प से नहीं करोगे तो प्रश्न बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। द्विघात समीकरण में लगने लगता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करो तो बड़ी वैल्यू आने लगती, पर अगर हम उससे हल करेंगे विकल्प से तो बड़ी जल्दी हल हो जाएगा। कैसे करते हैं वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। बस हमारे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं, पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन को हम पढ़ भी देते हैं। एक नाव धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुकूल में चाल जोड़ते हैं, प्रतिकूल में चाल घटाते हैं। धारा, मान लो नाव की चाल x, यही ज्यादातर x ही माना करेंगे, आप याद रखना कि नाव की चाल हमने मान लिया, मान लो x किलोमीटर पर आवर है, समझिएगा हमारी बात को, और धारा की चाल क्या है y किलोमीटर पर आवर है। मान लिया धारा की चाल क्या है y किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब यही x y याद रखना कि नाव की मानेंगे x, धारा की क्या मान लिया y किलोमीटर पर आवर। अगर अनुकूल है तो सापेक्ष चाल क्या होती है, अनुकूल में चाल क्या होगी, अनुकूल में, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, अनुकूल पे अगर जाते हैं तो चालें जुड़ती हैं x प्लस वाई, और अगर प्रतिकूल में जाते हैं तो चालें क्या होती है, घटती है। समझिएगा हमारी बात को, अनुकूल में चाल जुड़ती है और प्रतिकूल में चाल घटती है। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटे समय। तो लिखा अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, दूरी है 16 और 4 घंटे में, यानी 4 चौक 16, x प्लस वाई बराबर दिया है 4। और प्रतिकूल में दिया है 12 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, दूरी है 12 किलोमीटर 6 घंटे में, 6 दूनी 12 यानी 2 दिया है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू दिया है अनुकूल में 4 और प्रतिकूल में 2। अब आपसे पूछा नाव की चाल, तो अब इससे पहले बताए थे नाव की चाल कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू जोड़ के आधा, और धारा की चाल कैसे निकालते, दोनों वैल्यू घटा के क्या कर देंगे आधा। अरे चाहे वो समीकरण हल कर लो तब भी हो जाएगा, तो क्योंकि अनुकूल भी दिया है प्रतिकूल भी दिया है तो दोनों जोड़ दो, 4 और 2 6, और 6 का आधा कर दो तो क्या 3। ये किसका आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगी नाव की चाल। समझ में आ रहा है। और धारा का पूछा जाए तो जनरल सी बात है, धारा का यहाँ पे रख दो 3 और 1 4 होता, 1 आ जाएगा, चाहे घटा के 4 में 2 गया 2, 2 का आधा 1, सही है ना। तो इसका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे लिखा है, अगला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे लिखा है, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। नौका धारा के साथ यानी अनुकूल और प्रतिकूल दिया है, अनुकूल दिया है 14, प्रतिकूल दिया है 8, अनुकूल दिया है 14 किलोमीटर प्रति घंटा और प्रतिकूल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़ा इजी है। किसका पूछा गया है आपसे, धारा की गति पूछी गई है। तो अगर नाव का पूछा जाए तो जोड़ के आधा और धारा का पूछा जाए तो घटा के आधा। नाव का पूछा जाए तो जोड़ के आधा, धारा का पूछा जाए तो घटा के आधा। तो 14 में 8 गया 6 और 6 का आधा कर दो 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये किसका आंसर हो जाएगा, धारा की गति का। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या लिखा है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह धारा के प्रतिकूल। शांत जल में नाव की चाल क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल, नाव की चाल। शांत जल में नहीं, खाली नाव की चाल दे रहा है, यानी x की वैल्यू। नाव को x मानते हैं, जनरली हम x मानते हैं। जनरली समानता क्या करते हैं, लोग अलग अलग मानते हैं, पर हम जनरली x मान लेते हैं। तो नाव की चाल दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी x की वैल्यू आपको इस बार दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमको दिया हुआ है। और कह रहा है यह धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल क्या है, यह धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल माने अपोजिट, 6 घंटे में 45 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की गति क्या है, देखो
धारा की गति नहीं दिया है तो धारा की गति क्या मानते हैं जनरली, हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। धारा की गति क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। इस सवाल में प्रतिकूल की बात कर रहा है तो प्रतिकूल में चाल क्या होती है, घटती है। प्रतिकूल में सापेक्ष चाल क्या होती है, घटती है। तो 10 माइनस वाई ये चाल हो गई सापेक्ष चाल, और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ये चाल हो गई, प्रतिकूल में चालें घटती है और चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। दूरी कितना लिखा है कि 45 किलोमीटर की दूरी है और 6 घंटे में तय करती है। सही है ना बेटा। तो 3 से कटा 3 दूनी 6 और 3 से कटा 3 15 45 और 2 से कटा 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 पंचे 10, 7.5। तो एक 10 माइनस वाई की वैल्यू आ गई 7.5। अब 7.5 इधर घट जाएगा, 10 माइनस 7.5 ये किसको बताएगा, वाई को, यानी कितना आ जाएगा 2.5। तो वाई बराबर क्या आ गया, 2.5 किलोमीटर पर आवर, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल हो गई, धारा की। धारा की चाल क्या आ गई, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें बड़े अच्छे से समझ में आ रही होंगी। जब हम पूरा वीडियो बना दें, पूरी वीडियो को ध्यान से देख लो, तो बेटा आपको करना क्या है, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा के उससे रिलेटेड प्रश्नों को हल करना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं, तभी आपका क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी में तो काफी पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड प्रश्न, है ना। तो बड़े ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो ही चुका है। हाँ, क्वेश्चन इसको बढ़ाना। हाँ, एक अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है। यदि एक नाव 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है। 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर, धारा की दिशा में अगर जाती है तो सापेक्ष चाल जुड़ती है। धारा की दिशा में सापेक्ष चाल जुड़ती है, तो यानी x प्लस वाई सापेक्ष धारा की दिशा, यानी अनुकूल का दिया है। अनुकूल में सापेक्ष चाल क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और प्रतिकूल में सापेक्ष चाल क्या करते हैं, घटाते हैं। ये याद रखो हमेशा, अनुकूल में सापेक्ष चाल जोड़ते हैं, प्रतिकूल में सापेक्ष चाल घटाते हैं, जिसमें नाव की चाल जनरली x, धारा की चाल जनरली y मानते हैं। तो लिखा हुआ है कि 10 घंटे में धारा की दिशा में 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 घंटे में, तो x प्लस वाई दिया है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, आगे लिखा है धारा के विरुद्ध 15 घंटे में 75 किलोमीटर, यानी 75 किलोमीटर 15 घंटे में, दूरी बटे समय चाल को बताता है, 15 पचे 75, यानी ये होगा 5 किलोमीटर पर आवर। किसका पूछा गया है इस सवाल में, पूछा गया है धारा की गति। तो धारा की, नाव की गति जोड़ के आधा और धारा की गति घटा के आधा। नाव की गति में जोड़, दोनों वैल्यू जोड़ के आधा, और धारा की गति में दोनों वैल्यू घटा के आधा। तो 10 में 5 गया 5, अब 5 का आधा होता है कितना है, 2.5, यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, सही है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर। कम से कम प्रश्न को बेटा 2 से 3 बार जरूर पढ़ा करो। कम से कम प्रश्न को आप 2 से 3 बार जरूर पढ़ा करो, तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अगर जैसे नोट मत किया करो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है ना। चलिए, अच्छा अगला प्रश्न जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आंसर क्या हो सकता है, इसको पॉज करके एक बार हल करके देखो, फिर हमारा वीडियो प्ले करके देखा करो क्या मैच करता है कि नहीं आपका आंसर, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। चलो देखो क्या लिखा है, एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है। यदि उसे 24 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाने और लौटने में कुल 5 घंटे लगते हैं, तो पानी की धारा की गति क्या है। ठीक,
यानी धारा की गति कुल मिला के बतानी है। चलो देखो क्या लिखा है, एक आदमी स्थिर पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर नाव चला सकता है। नाव की चाल यानी x की वैल्यू दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नाव की चाल हमको दिया हुआ। अब हमसे कह रहा है यदि उसे 24 किलोमीटर दूरी एक स्थान पर जाने और कुल आने में 24 घंटे लगते तो धारा की गति दिया नहीं है। धारा की गति क्या हो मान लिया y, जनरली क्या मानते धारा की गति y। अनुकूल में चाल जुड़ेगी, प्रतिकूल में चाल घटेगी। कितने किलोमीटर जाना है, दूरी है 24 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर आना है, और कितने घंटे लगते हैं 5 घंटे। समझिए हमारी बात, जाना है 24 आना है 24, कुल लगते हैं 5 घंटे। जब जाएंगे तो समय कितना, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 24, चाल जाने में चाल जुड़ेगी और आने में चाल घटेगी, और दोनों समय जोड़ दो तो कुल कितने घंटे दिया है 5 घंटे। दूरी है 24, दूरी बटे चाल समय को बता रहा है, दूरी बटे चाल समय को बता रहा है। जाने में अनुकूल में चाल जोड़ दिए, अब वापस आने में प्रतिकूल में चाल घटा दिए, दोनों समय जोड़ दिए, कुल 5 घंटे लगते हैं। और x की वैल्यू हमको 10 दी हुई है, यहां पे मिटाल के 10 लिख दिया, यहां पे मिटाल के 10 लिख दिया। अब इसको हल करोगे तो ये बनेगा द्विघात समीकरण, बहुत बड़ा हो जाएगा द्विघात समीकरण। और आप हल करोगे, हल तो हो ही जाएगा पर समय लगेगा, और हमको समय ना लगे इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी दिए गए विकल्प से। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी दिए गए विकल्प से। ऐसा विकल्प चुनो ऑप्शन में कि इससे 24 को जो काट दे, 10 में जोड़ो तब भी 24 को काटे, 10 में घटाओ वो संख्या तब भी 24 को काटे। जैसे 2 की लेते हैं आंसर 2 मानते हैं, तो y की वैल्यू अगर 2 रखे तो 10 और 2 12। समझिए हमारी बात को, y का मान अगर 2 रखते, y धारा है, धारा की चाल 2 रखा, तो 10 और 2 12, 10 और 2 12, और 24 बटे जब 12 करते तो 2 घंटे यहां लगेंगे जाने में, और 24 बटे इसमें घटाएंगे, 10 में 2 घटाया कितना 8, 8 त्रिक 24, 3 घंटे यहां लगेंगे, और 2 घंटे और 3 घंटे कितना हो गया 5 घंटे। अगर समीकरण को सेटिस्फाई कर जाए तो आपका विकल्प सही है, अगर समीकरण को सेटिस्फाई कर जाए तो आपका विकल्प सही है, अगर ना सेटिस्फाई करे तो दूसरी वैल्यू रखो। जनरली क्या रखा, y की वैल्यू 2 रखा, 10 और 2 12, तो 12 दूना 24 2 घंटे, 10 में y की वैल्यू 2 रखा, 10 में 2 घटाया 8, 8 से 24 3 घंटे, जाने में 2 घंटे आने में 3 घंटे, 2 और 3 5 घंटे। सही है, अगर समीकरण संतुष्ट कर गया तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा गलत। तो इसको हमने देखा y की वैल्यू क्या आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। परेशान मत हो, और भी विकल्प से चेक करना भी आपको बताते हैं, वरना द्विघात समीकरण बना के हल करो। चलो जैसे अगला सवाल स्क्रीन पे लिखा है कि एक मछुआ धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है और 15 मिनट में वापस आ सकता है, तो धारा की गति कितनी है। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर 20 मिनट नाव चला सकता है, विपरीत है और वापस। ठीक, देखो धारा के विपरीत माने प्रतिकूल और अनुकूल दो दिया है, कि विपरीत कहा तो समझ जाओ प्रतिकूल कह रहा है, और धारा के साथ कहे तो समझो अनुकूल कह रहा है। तो प्रतिकूल में अनुकूल में चाल जोड़ते हैं, प्रतिकूल में चाल घटाते हैं। याद रखिएगा कि अनुकूल में जो भी है स्पेलिंग में मत जाइएगा, अनुकूल पे चाल जोड़ते हैं और प्रतिकूल में चाल क्या करते हैं घटाते हैं, प्रतिकूल में चाल घटाते हैं। ये याद रखिएगा, बस इतना आपको समझ में आ रहा है, बस आप सब जानते हो, इतना समझ में आना चाहिए। अनुकूल में चाल जोड़ दो, प्रतिकूल में चाल घटा दो। जाना कितना है 2 किलोमीटर, जाना कितना है 2 किलोमीटर, तो लिखा है 2 किलोमीटर 20 मिनट में नाव चला सकता है। विपरीत, विपरीत माने घटाने वाला, और हम जानते हैं कि चाल गुणे समय किसको बताता है, दूरी को। चाल गुणे समय किसको बताता है, दूरी को। चाल है विपरीत में, चाल है x माइनस वाई, और कितने घंटे लगते हैं 20 मिनट, और दूरी कितना तय करता है 2 किलोमीटर। ये दूरी दिया है किलोमीटर में और ये दिया है मिनट में, और हमने पढ़ा किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर दूरी किलोमीटर में है तो ये घंटे में होना चाहिए। तो इसको क्या घंटे बनाने के लिए, मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग, 20 एकम 20, 20 तिहाई 60,
और तिरछा गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, यानी x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 6। सही है ना। और कह रहा है और 15 मिनट में वापस आता है, वापस आएगा तो अनुकूल हो जाएगा, वापस आएगा तो चाल क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। x प्लस वाई कितने मिनट में, 15 मिनट में, घंटे बना लो बटे 60, कितने की दूरी 2 किलोमीटर ही वापस आएगा, जितना जाएगा उतने तो वापस आएगा। 15 एक कम 15, 15 चौके 60 और तिरछा गुणा 4 दूनी 8, यानी x प्लस वाई बराबर 8। अनुकूल यानी अनुकूल चाल आ गई 8 और प्रतिकूल चाल आ गई 6। किसका निकालना है, धारा की गति। नाव की निकालना हो जोड़ के आधा और धारा का निकालना हो तो घटा के आधा। कई बार बताया है, नाव का निकालना हो तो जोड़ के आधा और धारा का निकालना हो तो घटा के आधा। 8 में 6 गया 2 और 2 का आधा कितना होगा 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। सही है ना, सी विकल्प इसका सही है। एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। चलिए एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है नौका, तो यानी x की वैल्यू दी हुई है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। x की वैल्यू हमको दी हुई है, नाव की चाल हमको दी हुई है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि समान दिशा में धारा की गति, समान दिशा अनुकूल, समान दिशा में अनुकूल और विपरीत दिशा में तो प्रतिकूल। यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। धारा की गति दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y की वैल्यू दिया है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय जाएगी। विपरीत यानी प्रतिकूल में, तो प्रतिकूल में चाल वैसे होगा क्या, अगर प्रतिकूल है तो चाल क्या होगा, प्रतिकूल में चाल क्या करते थे, सापेक्ष चाल घटाते हैं। प्रतिकूल में सापेक्ष चाल घटाएंगे, 13 में 4 गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा प्रतिकूल में दूरी कितनी दी हुई है, डिस्टेंस 63 किलोमीटर, जाने में कितना समय लगेगा। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी है 63, चाल है 9 और 9 सते 63। तो बड़ा इजी प्रश्न था। 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर प्रति घंटा कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 7 घंटे, क्योंकि समय बताना है ना, तो 7 घंटे। कितना समय लगेगा, 7 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिएगा। एक मोटर बोट एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत 25 किलोमीटर तथा अनुदिश 39 किलोमीटर जा सकती है। बहुत बढ़िया सवाल है। अब ये सवाल बहुत ध्यान पूर्वक समझो, ये सवाल को बड़े ध्यान से देखो। यही ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, जैसे CPSI हुआ, जैसे SSC UPSI हुआ, इस टाइप के प्रश्न अक्सर बनते हैं। तो बड़े ध्यान पूर्वक देखो। देखो ऐसे प्रश्न लिखे हैं, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मिला के देता है। तो आप याद रखो कि अनुकूल में चाल जोड़ते हैं, अनुकूल को ऐसे लिखते हैं, जो भी है अनुकूल में चाल जोड़ते हैं ये होता है, और प्रतिकूल में चाल घटाते हैं। समझिएगा हमारी बात, अनुकूल में चाल जोड़ते हैं और प्रतिकूल में चाल घटाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक मोटर बोट, नाव ही है समझो, एक गति से 8 घंटे में धारा के विपरीत जाए 25 किलोमीटर तथा अनुदिश यानी धारा के साथ 39 किलोमीटर जा सकती है 8 घंटे में। धारा के विपरीत जाती है 25 किलोमीटर और धारा के साथ जाती है 39 किलोमीटर। कितने घंटे में, 8 घंटे में। धारा के विपरीत जाती है कितने किलोमीटर, धारा के विपरीत 25 किलोमीटर। विपरीत में दूरी दिया है, चाल क्या होता है, घटाते हैं। अनुकूल में दूरी दिया है, चाल जोड़ते हैं। अब ये किसको बताएगा, दूरी बटे चाल, समय को, दूरी बटे चाल समय को, और कुल समय कितना लगा है, 8 घंटे। ऐसे आगे लिखा है, पढ़ते हैं।
उसी गति से वह 11 घंटे में धारा के विपरीत 35 किलोमीटर, विपरीत दिया है 35 किलोमीटर और अनुदिश दिया है 52 किलोमीटर, कितने घंटे में? 11 घंटे में। विपरीत में चाल घटाते हैं, अनुदिश में चाल जोड़ते हैं और कितना समय लगता है? 11 घंटे। इस सवाल को फिर से पढ़ लेना कि एक नाव जा रही है 25 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 39 किलोमीटर धारा के साथ, दूरी तय करने में 8 घंटे, तथा वही नाव 35 किलोमीटर धारा के विपरीत तथा 52 किलोमीटर धारा के साथ जाने में 11 घंटे लगते हैं। तो आपसे पूछेगा नाव की चाल, आपसे पूछेगा धारा की चाल। कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को? अब देखो हमारे हिसाब से हल करोगे बड़ा समय लगेगा। अब हमारे हिसाब से देखो 25 और 35 किस संख्या से कटता है? यानी इनका मासा 5। 25 और 35 का मासा क्या होगा? 5। और कोई संख्या है? 5 को छोड़ के कोई और संख्या जो 25-35 को काटे? नहीं है। ठीक। ऐसे 39 और 52 का मासा 13। क्या 13 को छोड़ के कोई और संख्या जो 39 और 52 को काटे? कोई है? कोई नहीं है। तो 39 और 52 का मासा 13 और 25 और 35 का मासा 5। यानी ये आया 5 और ये देखो, यानी इधर का मतलब ये 5 मासा, इसका मासा 13। अब क्या करो, x माइनस वाई को देखा तो इधर 5 को सेटिस्फाई कर रहा है और x प्लस वाई किसको सेटिस्फाई कर रहा है? 13 को। आप चेक करना चाहो कि हम सही करें कि गलत। देखो x माइनस वाई की वैल्यू क्या रख दो? 5। हम इधर रख के बता रहे हैं। इधर देखो 25, x माइनस वाई की वैल्यू 5 रख दो 39, x प्लस वाई की वैल्यू 13 रख दो, दोनों जोड़ो। हम 25 5 और 13 3 39 3 और 5 और 3 जोड़ो 8। देखो 8 आ गया। अच्छा नीचे दिखाई नहीं दिया, इधर लिख देते हैं, यहां तो दिखेगा। हाँ देखो इसको यहां पे अगर रखे 25 और यहां रखा 39, इसमें इसका मान रखा x माइनस वाई का मान 5 रखा, x प्लस वाई का मान 13 रखा। देखो 25 5 और 13 3 39 3 और 5 और 3 कितना? 8। देखो 8 घंटे आ गए। समझ में आया? आप करो क्या, सीधे निकाल दो मासा, सीधे निकाल दो मासा, आप बड़े आसानी से कर देंगे। यानी x माइनस वाई की वैल्यू 5, x प्लस वाई की वैल्यू 13, सीधे मासा निकाल दो। अब क्या करो, हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो मान आने लगते हैं, वो भी बताएंगे, परेशान मत हो। पहले इसे देखो। अब क्या पूछा, किसका पूछा गया है? पूछा गया धारा की गति। धारा की चाल घटा के आधा, नाव की चाल जोड़ के आधा। धारा की चाल घटा के आधा, नाव की चाल जोड़ के आधा। तो हमें धारा की बताना है। तो धारा की चाल क्या करते हैं? घटा के आधा। 13 में 5 गया 8 और 8 का आधा कितना होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? धारा का पूछा तो 4, नाव का पूछे तो 13 5 18, 18 का आधा 9। ठीक। ये भी इसी टाइप का प्रश्न है, ये भी इसी टाइप का ही प्रश्न है। इसको देखो कैसे करेंगे। कुल मिला के विकल्प से थोड़ा हेल्प लिया करो, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। अनुकूल में चाल जोड़ते हैं, प्रतिकूल में चाल घटाते हैं। अब इस सवाल को भी देखो, इसी तरह है कि 10 घंटे में 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। धारा के विरुद्ध है 30 किलोमीटर, तो धारा के विरुद्ध है तो चाल क्या करते हैं? घटाते हैं। और धारा के साथ कितना है? 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर धारा के साथ है तो जोड़ते हैं और दोनों समय को जोड़ दे, क्योंकि दूरी बटे चाल समय को बता रहा है, दूरी बटे चाल समय को बता, और दोनों समय जोड़ने पर कितने घंटे लगते हैं? 10 घंटे। टोटल समय कितने लगते हैं? 10 घंटे। ऐसे ही कह रहा है आगे कि 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध और 55 किलोमीटर धारा के साथ। 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर घटाते हैं और 55 किलोमीटर धारा के साथ जोड़ते हैं, बराबर कितना लिखता है? कितने घंटे में? 13 घंटे में। कितने घंटे में? 13 घंटे। अब देखो 30 और 40 का मासा 10, 44 और 55 का मासा 11। तो अब देखो क्या हमारा मान सेटिस्फाई करे, इसको जरूर देख लिया करो। अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो बदलते हैं। जैसे यहां पे 30, ऊपर देखो लिखा है 30 और नीचे लिखा x माइनस वाई की वैल्यू लिखा 10 प्लस का निशान, 44 और x प्लस वाई की वैल्यू लिखा 11। तो 11 चौक 44, 4 और 10 30, 3 और 4 और 3 कितना? 7 और आना कितना चाहिए? 10। यानी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है।
देखो यहां आ रहा 7 और आना कितना चाहिए 10। तो अब क्या करें, अब देखो 30 और 40 को और कौन संख्या काटती है, 30 और 40 को 10 के सिवा और कौन संख्या काटती है, काटने तो 2 भी काटेगी, 2 से बड़ा 5, क्या होगा 5। ठीक, तो अब 5 रख के देखो, क्योंकि 44 और 55 को 11 ही काटेगी और कोई नहीं काटेगा, और इसको 5 भी काट सकता है, ऐसे ऐसे रखोगे तो 30/5 प्लस 44/11, तो 5 छक 30, 6 और 11 चौक 44, 4 और 6 और 4 10, देखो 10 आ गया ना। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तो वही मान रख दिया करो कि x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 5 और x प्लस वाई की वैल्यू कितना है 11। हमारा मानना बेटा तो जितना बता रहे ये प्लस आपके पास जो भी किताब है बेटा उससे सवाल जरूर हल करना। इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार देखना और जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है उससे प्रश्न को जरूर हल करना। फिर भी क्वेरी है, फिर भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेजना, हम आपको सॉल्व करवाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक अगर नहीं जुड़े हो और जुड़ना चाहते हो तो हमारे वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप क्लिक करो, डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे। वहां पे जितनी भी क्वेरी आपके पास है, बस जो चैप्टर पढ़ाना अगर है तो भेजिएगा, हम उसे सॉल्व करवाएंगे। साथ ही आपको अगर हमारे चैनल को ये पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आए तो बेटा जाने से पहले लाइक का बटन जरूर दबाया करें। और आप चाहते हो कि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो, ऐसे हमारे मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो हमको मिला करें तो प्लीज बेटा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल जाया करे। ठीक है ना, चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। हमको किसकी निकालना था इसमें, स्थिर जल में हमको निकालना है स्थिर जल में गति कितनी है। तो उस नाव की स्थिर जल में गति कितनी, किसकी नाव की, तो उस नाव की स्थिर जल में गति कितनी। अगर नाव की गति निकालना है तो दोनों जोड़ के आधा, नाव की गति निकालना है तो दोनों जोड़ के आधा, और अगर धारा की गति निकालना है तो दोनों घटा के आधा। नाव की गति निकालना है तो नाव की गति यानी दोनों जोड़ के आधा, 11 और 5 16, 16 का आधा कितना होगा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आज थोड़ा गर्मी ज़्यादा है बेटा, ठीक है ना, दरअसल लाइटिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है क्योंकि क्लियर आया करे, तो जब लाइटिंग ज़्यादा हो जाती है तो गर्मी थोड़ा बढ़ जाती है और फैन ज़्यादा यूज काम हो नहीं पाता। ठीक है ना, चलो परेशान मत होइए, सारी चीज़ें कवर होंगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। चलो अगला है, यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी नौका की गति x की वैल्यू दिया है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और धारा की गति दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे कहा गया है तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। धारा के साथ यानी अनुकूल, और अनुकूल में चाल क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यानी 20 और 5 25, अनुकूल में चाल क्या हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर। कितने किलोमीटर तय करने में, दूरी है 100 किलोमीटर तय करने में, कितना समय लगेगा, टी बताना है, टी बराबर दूरी बटे चाल, 25 चौका 100, बड़ा इजी प्रश्न था, 4 घंटे। ऐसे प्रश्न रेलवे एनटीपीसी में कई पूछे गए, रेलवे एनटीपीसी जो हाल ही में परीक्षा होती कई प्रश्न ऐसे पुटअप किए गए थे बेटा। ठीक है ना, अब प्रैक्टिस सेट लगाओगे, जितना टाइप बता दे उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। हाँ ये देखो बहुत पुराना पेपर एक टुकड़ा, उसका एक प्रश्न हमारे पास आया था क्वेरी में, इसको इसी में सेट कर दिया। ये हमारी इस मोबाइल पे स्क्रीन पे आया था क्वेरी में कि सर इसको बताइएगा, तो हमने कहा इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं, इसको भी इसी में इंक्लूड कर लिया। हो सकता है विद्यार्थी देख भी रहा हो, देखेगा। तो एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। हो सकता है क्वेश्चन स्क्रीन में साफ ना दिख रहा हो, हम पढ़ भी देते हैं कि एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है, तैराक का प्रश्न है।
यदि जल धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। देखो जो तैराक है, एक तैराक है, उसकी चाल हमको दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो धारा है उसकी गति हमको दी हुई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल हमसे कह रहा है कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर धारा के साथ और धारा के विपरीत तैरना है, तो कितना समय लगेगा। धारा के साथ तैरेगा तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। अगर धारा के साथ तैरेगा, अनुकूल तैरेगा, तो चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर धारा के विपरीत तैरेगा यानी प्रतिकूल तैरेगा तो चाल क्या होगी, 3 में 2 गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने किलोमीटर तैरना है, 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जाएगा और 10 किलोमीटर आएगा, तो दूरी है 10 किलोमीटर। धारा के साथ जाएगा बटे 5, धारा के विपरीत होगा बटे 1। कितना समय लगेगा, 5 दूनी 10, और 1 10 1 कम 1 10 से 10 होगा, तो 10 और 2 12, 12 घंटे उसे टोटल लग जाएंगे। कितने घंटे, 12 घंटे। जाने में तो 2 घंटे, आने में उसे 10 घंटे लग जाएंगे, तो कुल कितना समय लगेगा, 12 घंटे। क्योंकि प्रश्न लिखा उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में कितना समय लगेगा। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, हम चाहेंगे इसे आप सॉल्व करो। अनुकूल दिया है, प्रतिकूल दिया है, हम चाहेंगे इसे आप सॉल्व करो, तो इस प्रश्न को हम नहीं सॉल्व करवा रहे हैं। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है। धारा की गति क्या है, ये प्रश्न हम देख लेते हैं। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, तो हम मान लेते हैं कि दूरी है, हम मान लेते हैं वो दूरी है 9 किलोमीटर। मानो 9 किलोमीटर तैरना है, मानो दूरी है 9 किलोमीटर। तो एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में पार करती है। धारा की गति क्या है, तो धारा की गति हम मान लेते हैं, नौका की गति दिया है 9 किलोमीटर। एक नौका स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, ठीक, स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, किंतु वह उसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए तिगुने समय में तय करती है। स्थिर जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। अगर स्थिर जल है, जल स्थिर है, तो मान लो दूरी 9 किलोमीटर है। स्थिर जल में मान लो दूरी हमने क्या माना, 9 किलोमीटर, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर लगेगा दूरी बटे चाल। दूरी है 9 किलोमीटर, चाल भी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना घंटा लगेगा, 1 घंटा। स्थिर जल में हमने दूरी मान ली है 9 किलोमीटर, ये हमने माना है, दिया नहीं था, ये हमने माना है कि मान लो दूरी क्या है 9 किलोमीटर। तो स्थिर जल में दूरी बराबर क्या होती है, चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 9 किलोमीटर, दूरी है 9 किलोमीटर, चाल भी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 9 कट गया 1 घंटा। अब सवाल कह रहा है अगर इसी दूरी को धारा के विरुद्ध चलते हुए, धारा के विरुद्ध चलेगा, धारा की गति दी है, नहीं दी है, तो धारा की गति हम मान लेते हैं y। धारा की गति क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, समझ में आ रहा है। तो कह रहा इसी दूरी को 9 किलोमीटर प्रति घंटा चलते है स्थिर जल में। नाव की चाल 9 है, दूरी है y, और धारा की चाल y, विरुद्ध में नाव की चाल 9 है, धारा की चाल है y, तो 9 माइनस y, चाल बराबर दूरी बटे समय। 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे इसके धारा के साथ जाने में 3 घंटा ज्यादा लगता है, 3 गुना समय। ये 1 घंटा लगता था, 3 गुना समय, तो अब 3 घंटा लगता है। पहले 1 घंटा समय लगता था, 3 गुना समय लगता है, तो 1 घंटा के बजाय क्या कर दे, 3 गुना लिख दिए, तो 3 तरीक का 9। तो हम कह सकते हैं 9 माइनस वाई बराबर 3। इधर ले आओ तो 9 माइनस 3 बराबर वाई, तो कितना हो गया 6। वाई बराबर क्या हो गया, 6 किलोमीटर बराबर। पहला विकल्प सही है। तो जितने टाइप के प्रश्न आपके इसमें बन सकते हैं, सारे टाइप के प्रश्नों को हमने हल करवा दिया है। तो ये पूरा नाव और धारा, ऐसे ढेर सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। बस ये है कि जितना टाइप हमने बताया है इसी पे प्रैक्टिस आपको कर लेनी है। अगर कोई क्वेरी होती तो हमें भेजिएगा। ये इसका कंप्लीट वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास कोई दूसरा टॉपिक होगा, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत।